कैसे हैं आप? आज हम बताने जा रहे हैं फैक्टराइजेशन में कुछ स्पेशल केस। तो इसको ध्यान से देखिए, इसमें क्या होता है। ये है एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2, यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स इसमें भी 3 है, लेकिन कुछ इसमें स्पेशल केस है। अब यहां पर देखना है कि ये जो कांस्टेंट है, इसका कांस्टेंट का हमको फैक्टर लेना है। फैक्टर लेना है तो इसका क्या कांस्टेंट में होगा, प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस 2 होगा। अब हमको किस वैल्यू के लिए, x के किस वैल्यू के लिए ये पॉलिनोमियल्स जीरो होता है ये देखना है। तो यदि हम +1 का लेते हैं तो ये 1 होगा, 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2, ये होगा 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2, यानी 2 और 1 3 और माइनस 2 माइनस 1 3 हो जाएगा, यानी +3 माइनस 3 ये 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर यह भी देखना है, यदि हम नेगेटिव वैल्यू ही रखते हैं, नेगेटिव वैल्यू यदि -1 भी रखते हैं तो -1 में क्या होगा, -1 में देख लीजिए ये -1 है, -2 प्लस 1 प्लस 2, यानी -2 -1 ये हो गया -3 और ये 2 + 1 + 3, यानी दोनों हालत में इसमें 0 होता है। तो कोई भी आप ले लीजिए, +1 या -1, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर यदि हम x का वैल्यू लेते हैं प्लस में x = 1, तो इसका फैक्टर जो होगा x - 1 होगा। अब इस इक्वेशन का देखते हैं, x³ - 2x² माइनस x प्लस 2 इक्वल टू, पहला फैक्टर होगा x - 1 और दूसरे फैक्टर के लिए हमको लेना है x² प्लस px प्लस 2, ये 2 अपॉन -1 होगा, ये इससे डिवाइड किया जाता है तो ये 2 अपॉन -1 होगा, तो ये हो जाएगा -2, माइनस वैल्यू है तो इसलिए ये -2 में हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अब हम लोगों का क्या काम है कि इक्वेशन, इसको यदि हम मान लेते हैं फर्स्ट मान लेते हैं, अब हमको इसका जो भी कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट का सम करेंगे और इक्वल करना है, इसका भी कोफिशिएंट का सम करके इक्वल करना है। तो यदि हम कोफिशिएंट इसका 1 लेते हैं, यहां पर 1 है तो 1 - 2, यहां आप ऊपर में देख लिए, सारे देखे हैं, 1 - 2 होगा -1 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 0। उसी तरीके से यदि हम -1 का लेते हैं तो -1 में भी आपका 0 आ जाता है। यदि हम +2 की बात करें, +2 की बात करें तो देखिए क्या होता है, यदि x का वैल्यू हम +2 लेते हैं तो +2 में क्या हो जाएगा, +2 यानी 2 + 2 होता है। तो उस स्थिति में ये 0 आ जाएगा। तो यही परिस्थितियां हैं स्पेशल केस का।
तो इसमें हमको कोई भी वैल्यू रखना है, चाहे प्लस में लें या माइनस में लें, हमको इसका वैल्यू 0 नहीं रखना है। तो अब हम देखते हैं दूसरे वैल्यू की तरफ देखते हैं। यदि हम इसका वैल्यू -2 लेते हैं तो ये -2 में हो जाएगा ये -8 -2 हो जाएगा। ये -2 यानी +2 होगा। ये क्योंकि x का वैल्यू हम -2 ले रहे हैं तो यहां हो जाएगा +2। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? ये टोटल -8 -8 16 -16 +4। अब इसका हम देखते हैं, उसी तरीके से इसका भी वैल्यू -2 में लेंगे तो ये हो जाएगा -2 -1। ये कितना हो जाएगा? 4 प्लस -2 लेंगे तो ये हो जाएगा -2p -2 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 16 में से 4 चला गया तो ये 12 हो जाएगा। -12 इज इक्वल टू -3 इंटू 4 -2 यानी 2 होगा। 2 -2p हो जाएगा। अब ये -3 मल्टीप्लिकेशन के रूप में है तो ये इधर आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा और -12 अपॉन हो जाएगा -3। ये कट जाएगा, 3 4 जा 12, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। इट इक्वल टू 2 -2p हो गया। और ये 4 हो गया प्लस में, ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा और 4 -2 इक्वल टू हो गया -2p और 2 इज इक्वल टू -2p हो गया। और -p और p इज इक्वल टू, यदि हम देखते हैं तो p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये इधर मल्टीप्लिकेशन में है, ये इधर से इधर चला आएगा तो ये कितना हो जाएगा? 2 अपॉन -2 यानी ये हो जाएगा -1 इज इक्वल टू कितना? p हो जाएगा। यानी p का वैल्यू जो हो गया, p का वैल्यू -1 में हो गया। अब इसी p का वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट, तो इसका वैल्यू, p का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में यदि हम पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा? और x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू x² माइनस x माइनस 2 हो जाएगा। तो अब हम लोग देख चुके हैं ये जो है, इसका यदि हम फैक्टर तोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 2x² आता है मल्टीप्लाई करने पर और बीच में -x होता है तो इज इक्वल टू x माइनस 1 और ये हो जाएगा 2x², यानी हम लेते हैं 2x माइनस 2 इंटू x प्लस 1 हो जाएगा और यही हमारा आंसर। यदि हम इस दोनों को एक साथ ले लें, x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 इंटू x माइनस 2 और यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग देख चुके कि ये किस तरीके का इक्वेशन है और इसमें हम लोग स्पेशल नियम लागू करते हैं। तो अब हम लोग विदा आपसे लेते हैं।